प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम जनसंख्या घनत्व एवं उसके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने जनसंख्या के विश्व वितरण के बारे में विस्तृत चर्चा की। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या का माप होता है। किसी प्रदेश के क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को ही सामान्यतः जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ये प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार जनसंख्या का घनत्व भूमि पर जनसंख्या के दबाव को प्रदर्शित करता है। जनसंख्या घनत्व के प्रकार। विभिन्न उपयोग एवं उद्देश्यों के आधार पर जनसंख्या घनत्व की गणना कई प्रकार से की जाती है। जनसंख्या घनत्व के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं: अंकगणितीय घनत्व, कायिक घनत्व, कृषि घनत्व, आर्थिक घनत्व, पोषण या पौष्टिक घनत्व। सबसे पहले हम अंकगणितीय घनत्व के बारे में चर्चा करेंगे। ये घनत्व आकलन की अत्यंत सरल विधि है। इसके द्वारा प्रति का क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों या लोगों की औसत संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। किसी प्रदेश या भूक्षेत्र के कुल क्षेत्रफल में उस प्रदेश की कुल जनसंख्या का अनुपात अंकगणितीय घनत्व कहलाता है। अंकगणितीय घनत्व को ज्ञात करने का सूत्र निम्नलिखित है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है तो अंकगणितीय घनत्व ज्ञात हो जाता है। अंकगणितीय घनत्व के बाद कायिक घनत्व की चर्चा करते हैं। ये अंकगणितीय घनत्व का परिमार्जित रूप है जो अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी एवं सार्थक है। कायिक घनत्व की गणना के लिए कुल क्षेत्रफल के स्थान पर कुल कृषि योग्य भूमि को सम्मिलित किया जाता है। यह घनत्व ये प्रकट करता है कि किसी प्रदेश की प्रति इकाई कृषि भूमि पर औसत कितने व्यक्तियों का भार है। किसी भी देश का कायिक घनत्व उसके अंकगणितीय घनत्व से अधिक होता है। कायिक घनत्व को ज्ञात करने के लिए किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या में प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि का भाग लगाया जाता है और उसके आधार पर हम कायिक घनत्व ज्ञात करते हैं। कायिक जन घनत्व की उपयोगिता केवल कृषि प्रधान देशों के लिए ही अधिक है एवं उसकी उपयोगिता उन कृषि प्रधान देशों के लिए और भी बढ़ जाती है जहाँ कृषि भूमि का प्रतिशत कम और जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि पर निर्भर करता है। यानी यहाँ कृषि के लिए जो भूमि होती है वह कम होती है और उस पर निवास करने वाले लोगों की जो जनसंख्या है जो कृषि पर अधिक निर्भर रहती है उन लोगों के लिए या उन देशों के लिए यह और भी महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद हम कायिक घनत्व के बाद हम कृषि घनत्व के बारे में चर्चा करेंगे। इसे हम खेती और जन घनत्व भी कहते हैं। का ये कायिक घनत्व का परिष्कृत रूप है जो कुल कृषि योग्य भूमि और कृषि पर आधारित जनसंख्या के पारस्परिक संबंधों को प्रकट करता है। यानी किसी देश में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है और उस कृषि भूमि पर आधारित जनसंख्या कितनी है, इन दोनों के आपस के संबंधों को कृषि घनत्व प्रकट करता है या बताता है। इसकी गणना किसी प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि या कृषि भूमि से कृषि पर आधारित कुल जनसंख्या को विभाजित कर की जाती है। इस प्रकार कृषि घनत्व प्रति इकाई कृषि भूमि पर कृषि पर आधारित व्यक्तियों की औसत संख्या को दर्शाता है। कृषि में संलग्न जनसंख्या में कुल कृषि योग्य भूमि का भाग दिया जाता है तो कुल कृषि घनत्व प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि जो घनत्व होता है वो किस तरह से ज्ञात किया जाता है और उसका क्या महत्व है।
आगे हम आर्थिक जनघनत्व के बारे में चर्चा करेंगे। आर्थिक जनघनत्व किसी भी देश की कुल जनसंख्या में देश के संपूर्ण संसाधनों के मूल्यों का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। किसी भी देश के लिए जनसंख्या घनत्व की सर्वाधिक सार्थकता का उपयोगिता तब होती है जब ये प्रदर्शित करने में समर्थ हो कि उपलब्ध संसाधनों के अनुसार भूमि पर जनसंख्या का वास्तविक दबाव कितना है, यानी उस देश में कितने संसाधन हैं और वो संसाधन कितनी जनसंख्या के दबाव को सह सकता है। किसी देश में एक निश्चित समय में जीवन स्तर पर कितने लोगों के भरण पोषण की क्षमता विद्यमान है, इसके लिए उस देश के समस्त मानवीय एवं प्राथमिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन आवश्यक होता है। इसलिए आर्थिक जनघनत्व वर्तमान समय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पोषण घनत्व। पोषण घनत्व ये प्रदर्शित करता है कि किसी प्रदेश में खाद्यान्नों के अंतर्गत प्रयुक्त प्रति इकाई भूमि पर मनुष्य की औसत संख्या कितनी है। इस प्रकार खाद्यान्न भूमि तथा कुल जनसंख्या के अनुपात को ये प्रदर्शित करता है। इसकी गणना के लिए किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या में प्रदेश के प्रमुख खाद्यान्न अथवा कुल खाद्यान्न भूमि का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम कृषि घनत्व क्या होता है, कायिक घनत्व क्या होता है, अंकगणितीय घनत्व क्या होता है, आर्थिक घनत्व के बाद क्या महत्व है, पोषण घनत्व आदि के बारे में पढ़ा। तो आप अधिक से अधिक वीडियो को देखें और समझें। धन्यवाद।